नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर मैं अनुराग कुमार। आज की परिस्थिति हम देख रहे हैं कोरोना कोविड-19 फर्स्ट लहर इसकी आ चुकी है, दूसरी चल रही है। सरकार या आईसीएमआर या WHO ऐसा कह रही है कि तीसरी लहर भी आने वाली है। इसके अंदर मन में बहुत सी दुविधाएं चल रही हैं और आज एक कॉमन नाम हो गया है प्लाज्मा। किसी भी व्यक्ति को देखो, बोले प्लाज्मा दे दो। प्लाज्मा होता क्या है? प्लाज्मा की ज़रूरत किसे होती है? प्लाज्मा को कितनी देर तक स्टोर किया जा सकता है? आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि प्लाज्मा क्या चीज़ है। दोस्तों, प्लाज्मा कोई बाहरी चीज़ नहीं है। प्लाज्मा हमारे शरीर के अंदर जो खून या ब्लड बह रहा है उसी का एक हिस्सा है। अगर हम देखें तो खून के अंदर 55% हिस्सा जो होता है वो प्लाज्मा का होता है और 45% जो हिस्सा होता है वह लाल रक्त कणिकाएं या आरबीसी जिसे कहते हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं या डब्ल्यूबीसी जिसे कहते हैं और साथ साथ में प्लेटलेट। प्लाज्मा हमारे शरीर के अंदर किस तरह से रोल अदा करता है? तो दोस्तों, सबसे पहले प्लाज्मा हमारे शरीर के अंदर ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखता है। पहला काम क्या करता है? हमारे ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करके रखता है। दूसरा, हमारे शरीर में, जैसा कि आजकल आप कोविड में देख रहे हैं कि पेशेंट को हार्ट अटैक आ रहा है। वो क्यों आ रहा है? ब्लड कोटिंग हो रही है, यानी ब्लड का गत्था एक जगह जमा हो जा रहा है, तो उसे जमा नहीं होने देता है। हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम की पूर्ति भी यही करता है। हमारे शरीर का पीएच लेवल बरकरार रखता है और साथ ही साथ हमारे शरीर के अंदर एंटीबॉडी को यह जनरेट करता है। प्लाज्मा की ज़रूरत किसे पड़ती है? हर एक व्यक्ति को प्लाज्मा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। प्लाज्मा की ज़रूरत जैसे अभी हाल फिलहाल में कोविड पेशेंट को पड़ती है, या जो व्यक्ति जल गया हो यानी बर्न हुए व्यक्ति को इसकी ज़रूरत पड़ती है, या फिर ट्रॉमा सेंटर में जो आदमी एडमिट होता है उसे प्लाज्मा की ज़रूरत होती है। प्लाज्मा को प्रिजर्व कैसे किया जा सकता है? प्लाज्मा को 80 डिग्री सेल्सियस में प्रिजर्व किया जाता है और यह मानव के शरीर के अंदर 24 घंटे के अंदर अंदर चढ़ जाना चाहिए। अगर हम एक जगह से दूसरी जगह इसको ट्रांसफ़र करते हैं तो यह 4 घंटे के भीतर ट्रांसफ़र होके चढ़ जाना चाहिए। हम प्लाज्मा को कितनी बार डोनेट कर सकते हैं, यह सबके दिमाग में एक चीज़ चलती रहती है। तो दोस्तों, हर 28 दिन के बाद हम प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं और साल में 13 बार इसको हम डोनेट कर सकते हैं। तो इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। और इसको डोनेट करने में समय कितना लगता है? तो दोस्तों, इसको डोनेट करने में 1 घंटे से सवा घंटे का समय लगता है। प्लाज्मा डोनेट कौन कर सकता है? तो प्लाज्मा डोनेट कोई भी तंदुरुस्त व्यक्ति प्लाज्मा का डोनेट कर सकता है। उसकी उम्र 18 साल से लेकर 60 साल तक होनी चाहिए। अगर कोई कोविड पॉजिटिव या कोरोना से इफेक्टेड हुआ है तो वह 28 दिन के बाद 90 दिन के अंतराल में प्लाज्मा को डोनेट कर सकता है। व्यक्ति का वजन 50 किलो से अधिक होना चाहिए। प्लाज्मा डोनेट कौन नहीं कर सकता है? तो दोस्तों, प्लाज्मा 18 साल से कम व्यक्ति, वह स्त्री जो जीवन में एक बार माता बन चुकी है, वह नहीं दे सकती है। जिसका हीमोग्लोबिन 12 से नीचे हो, इसके अलावा अंतिम 28 दिनों के अंदर जिसने कोरोना की वैक्सीन ली हो, या फिर जिसे 3 महीने के अंदर ब्लड लिया हो या फिर उसे ब्लड बदलने की ज़रूरत पड़ी हो, ऐसे आदमी प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं।
तो दोस्तों, ये थी प्लाज्मा के बारे में कुछ उपयोगी बातें जिससे आपका भ्रम दूर हुआ होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं ताकि वो प्लाज्मा के बारे में अवेयर हों, प्लाज्मा डोनेट करें और ज़्यादा से ज़्यादा हम इस कोविड-19 जो इसका नाम है या फिर जो इसका कहर है उससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचा सके। धन्यवाद।